आज नैना की शादी है पर उसकी एक नहीं दो माँ उसका कन्यादान कर रही थीं और उसे आशीर्वाद दे रही थीं। तबादले के बाद जब हम इस बड़े से शहर में आए तब पलक से मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। अगर कामना ना होती तो पलक के लिए इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं तो ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था। ऐसे में पलक को इतना समय नहीं दे पाता था। वह सबके साथ घुल मिलकर रहने वाली एक लड़की थी, लेकिन इस बड़े शहर में सब अजनबी और एक दूसरे से फासला रखकर जीने वाले लोग होते हैं। पलक ने कामना को अपने यहाँ घर का काम करने के लिए रख लिया था। कामना सभी काम सलीके से करती थी, उसे किसी काम के लिए टोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे पलक और कामना दो सहेलियों की तरह घुल मिल गईं। काम खत्म करने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए गप्पे मारना उनका रोज का काम था। मेरी पलक ऐसी ही थी, कभी ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव ही नहीं करती थी। जैसे जैसे उसे कामना के जीवन के विषय में मालूम हुआ, उसका उससे अधिक जुड़ाव होता गया। कामना की शादी कम उम्र में हो गई थी। इस वजह से वह पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई और शादी के बाद उसकी जिंदगी नरक के समान हो गई। उसे बाद में पता चला कि उसका पति कुछ काम नहीं करता और नशे का भी आदी है, सो अलग। धीरे धीरे तंगहाली से परेशान होकर कामना ने काम करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसके प्यारी सी एक बेटी नैना हुई। लेकिन उसके पति के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। वह कामना की मेहनत भी छीन कर नशे में उड़ा देता था। और हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने कुछ रुपयों के लिए 2 साल की नैना को ही किसी को देने का सौदा कर दिया। सच, नशे में इंसान कितना अंदर से लालची हो जाता है, यह उसका एक कट उदाहरण था। कामना ने जो अपने पति से ऐसा करने को रोका तो वह हाथापाई पर उतारू हो गया। कामना अभी भी उसकी सभी जातियां बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी का सौदा होते देख नहीं सकती थी। बस इसी हाथापाई में कामना के हाथों से उसके पति का खून हो गया। कामना के एक धक्के से उसका सिर दीवार में ऐसा टकराया कि वह फिर कभी भी होश में न आया। पलक को जैसे ही इस घटना का पता चला, वह कामना के घर पहुंची, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। जाते जाते कामना नैना को पलक को सौंप के गई। कामना को खून के इल्जाम में 14 साल की सजा सुना दी गई। नैना कुछ वक्त हमारे पास रही। मैंने पलक से कहा कि हमें इसे किसी अनाथालय में छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसका ममतामयी मन कुछ ही दिनों में उससे इतना लगाव कर बैठा कि आज सुनकर ही वह रो पड़ी। वह चाहती थी कि नैना को हमेशा के लिए अपने पास रख लें, लेकिन वह ऐसा मेरी खुशी से करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे भी एक पिता की भूमिका निभानी होगी। मैंने उससे कहा कि कल जब हमारा खुद का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब क्या वह नैना के साथ न्याय कर पाएगी? मेरे इस सवाल के जवाब में उसने सजल मन से कहा कि मुझसे यह सवाल क्यों? क्या मैंने इस नैना को जन्म नहीं दिया? लेकिन वहाँ भी एक माँ ही होती है जो बेटे के भूख में बेटियों को या तो जन्म के पहले ही मार देती है या होने के बाद उसे झाड़ियाँ या कूड़ेदान में फेंक देती है। और इस काम और मानसिकता के बाद भी वह माँ ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि बात जन्म देने वाली होती है। क्या शिशु को जन्म देकर ही माँ की भावना आती है? तो ऐसा करने वालों की भावना कहाँ चली जाती है उस वक्त? उसके इस सवाल पर मैं निःशब्द था और फिर मैंने खुशी खुशी नैना को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। बाद में हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन तक का नैना के प्रति निश्चल प्यार वैसा ही रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कामना की रिहाई हो गई और वह हमारे घर आई। पलक इस अनजान डर से मन ही मन डर रही थी कि कहीं कामना नैना को उससे अलग न कर दे, वह उसे अपने साथ न ले जाए। लेकिन कामना ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो अपनी बेटी को इतना खुशहाल परिवार में पलते बढ़ते देखकर गदगद थी। वह हमेशा के लिए उन सबके बीच से चले जाना चाहती थी, लेकिन पलक ने उस वक्त भी एक माँ का दिल देखते हुए कामना को जबरदस्ती अपने पास रहने को मना लिया और आज दोनों हंसी खुशी नैना का कन्यादान कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल